है ना, बैठा चाहिए कि नहीं? अभी आपका डॉक्टर कहाँ पे बैठा है? इमरजेंसी वाला। इमरजेंसी बैठे। अबे अपन रात में 1 बजे आएंगे, देखेंगे वो कहाँ बैठता है। इमरजेंसी में लगातार ऐसा नहीं हो सकता। सही है कि नहीं? इमरजेंसी में मैं कई बार आया हूँ अलाहाबाद, मैं कई बार आया हूँ, एक भी डॉक्टर यहाँ ओपीडी में नहीं दिखता है। वहाँ जो रेस्ट है ना वो बढ़िया होता है। एक बार मैं 2 बजे आया तो मैंने दरवाजा ठोका। अरे बोले दरवाजा क्या ठोक रहे हो? मैंने कहा तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है? भाई जहाँ ड्यूटी है वहाँ बैठना चाहिए कि नहीं? 24 घंटे तो नहीं बैठ सकता, लेकिन वो मेरा ये कहना है, पेशेंट मेरा ये बोलना है, चलो मैं भी 24 घंटे नहीं बैठ सकता, आप भी नहीं बैठ रिसीव कर लेते सकते। हैं। ओपीडी में एक बिस्तर उसका लगवा दो ना। ओपीडी में तो लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? ओपीडी में मान लो उसमें कुछ सीपीआर करना पड़ा, ब्लड वो लगाना पड़ा। भाई ओपीडी में वो रहेगा तो दरवाजा ठोकेगा एकदम उठ जाएगा। अब जैसे बाहर से लोग आते हैं उनको मालूम थोड़ी डॉक्टर यहाँ सोया हुआ है। यहाँ पे गार्ड है, वो सब गार्ड सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। कई बार क्या है, गार्ड तो रहते, गार्ड के तो ठीक है बेचारे, वो उनका काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार क्या है उसमें और सुविधा करने की कोशिश करेंगे, है ना। और तीसरा ये कि यहाँ पे एनेस्थीसिया डॉक्टर कितने हैं? यहाँ पे भी एक है और बाकी 3 डॉक्टर आते हैं DRP लोग। कहाँ से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस हम लोग कराते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। मैंने 2-3 केस ऐसे देखे हैं कि सावन सिंह चौहान साहब छुट्टी पे चले गए थे, है ना, तो उनको बाहर रेफर करना पड़ा। रेफर और उन्होंने बकायदा लिख के भी दिया कि एनेस्थीसिया डॉक्टर नॉट अवेलेबल। तो एक अतिरिक्त डॉक्टर हो जाए। भाई एक डॉक्टर 300 पेशेंट ड्यूटी नहीं कर सकता है, ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। आपका भी घर परिवार है, मेरा भी है, तो ये मांग आपको करना है सरकार से, हम तो आपसे करेंगे मांग। सही बात है कि नहीं? तो आप ये मांग करके ये लेटर हमको कब दोगे कि हमने ये डॉक्टर की मांग करी है? बस 5-7 दिन में कर देंगे। 5-7 दिन में? 5-7 दिन। और ये ड्यूटी डॉक्टर का नाम ओपीडी कक्ष के बाहर कब तक लग जाएगा? मात्र 3 दिन में। मात्र 3 दिन में, 3 दिन। है ना। सोनोग्राफी भी समय से नहीं हो रही। हमारी माताएं बहनें आते हैं, मैडम बेचारे मल्होत्रा मैडम अकेले है, वो इधर उधर जाते हैं, तो महिलाएं क्या है बेचारे सुबह से आते हैं, शाम हो जाती है, शाम को भी नहीं होते, फिर अगले दिन आते हैं। तो हमको ये शिकायत अब मिलना नहीं चाहिए। यदि मिलेगी सोनोग्राफी के लिए नए डॉक्टर नियुक्त हुए हैं। अभी पूरे झाबुआ जिले में एक ही डॉक्टर है, वो जो पदस्थापना हुई है, तो सोनोग्राफी कर रहे हैं। डॉक्टर AK दुबे रिटायर हुए 5-6 साल हो गए, अभी तक आपने मांगी नहीं कहीं। इसका मतलब आपको पता ही नहीं, आपको पदस्थापना हो गई है। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर शैलेश डॉक्टर शिलेश वर्मा पदस्थापना है राज्य के साल में। अभी जब 1 महीना नहीं तो फिर यहाँ शिकायत क्यों आ रही कि भाई सोनोग्राफी वाला नहीं है, ये नहीं है? सोनोग्राफी टाइम से होती है ना, जैसे कई बार खाली पेट नहीं आते पेशेंट, तो उसमें सोनोग्राफी हो नहीं सकती। पानी पेट पूरा भरा पाना चाहिए तभी सोनोग्राफी हो सकती है। नहीं वो देखो जो नियम है वो तो जरूर है, लेकिन इसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। और एक्सरे की फिल्म भी मिलना चाहिए। मैं अब ये नहीं सुनूंगा कि मोबाइल लेके आओ फोटो खींचो। नहीं, एक्सरे की फिल्म का तो शासन के द्वारा ही बोला गया है। मैं MLC एक्सरे आपकी फिल्म आपको मिल जाएगी, और नॉर्मल एक्सरे की फिल्म इसलिए नहीं मिलती। शासन ने कहाँ बोल रखा है? लिखा रखा है हर हॉस्पिटल में ऐसा है क्या? सर हर हॉस्पिटल में ऐसा है। नहीं जी, आपको जैसे आपको इमेज होती है, इमेज को डिस्पोज होने में टाइम लगता है, क्योंकि उससे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। MLC एक्सरे जो भी नॉर्मल फोटो खींचते हैं, हम एक्सरे। अरे मान लो कोई बुजुर्ग आया जिसके पास मोबाइल ही नहीं है, तो वो कैसे फोटो खींचेगा? तो उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्टर खुद जाके स्क्रीन पे जाके देखेगा। मान लो उसको वो रिपोर्ट यहाँ की जगह राणापुर दिखाने, तो डॉक्टर साथ में राणापुर जाएगा? नहीं, राणापुर जाने की बात अलग बता रहे हैं, उसके लिए फिर वो नहीं, यहाँ के लिए तो ठीक है, आपकी जो बात है मैं सहमत हूँ, लेकिन उसको अगर राणापुर बताना वो रिपोर्ट, तो डॉक्टर साथ में जाएगा क्या? ये चीज है राणापुर जो एक्सरे की फिल्म है, वो या तो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ हो, मतलब उसको नहीं तो नुकसान नहीं पहुंचे। अगर मान लो 100 फिल्म हुई, 100 फिल्म को 100 कर देंगे तो उसको गलने, उस एक्सरे फिल्म को गलने में कम से कम 100 साल लगते हैं। आप एक्सरे मतलब आप एक्सरे के फिल्म की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हो? मतलब बजट नहीं है क्या आपके पास? अगर बजट नहीं हो तो हम पूरे जिले वालों को बोलेंगे पैसे 10-20 रुपए इकट्ठे करो, अपने को एक्सरे की फिल्में मंगाना है। एक्सरे की फिल्म का ऐसा है कि MLC एक्सरे की जो फिल्में होती है वो मिल जाती है, जो वो कोर्ट में जो लगना होती है, और जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट कोर्ट वाले तो आप लोगों को खरीद के भी देना पड़ेगी। वही तो ना, लेकिन जिन लोगों को मिलना चाहिए वास्तव में, उनको नहीं दे पा रहे हो ना। बेसिकली हर व्यक्ति को नहीं दे सकते। हर व्यक्ति एक्सरे चाहे तो वो संभव नहीं है ना, जिसमें जिसकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, जिसको लगता है क्या नहीं इसको नहीं भाई, जैसे एक्सरे मिल जाएगा। मेरे हाथ में कुछ फ्रैक्चर हो तो ही मैं एक्सरे कराने आऊंगा कि ऐसे थोड़ी आऊंगा? नहीं, तो कई बार 90% एक्सरे नॉर्मल होते हैं, तो उसमें एक्सरे फिल्म की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो डॉक्टर खुद ही देख लेगा। नहीं भाई, कुछ तो समस्या होगी। कुछ अगर लगता है कि आपको अगर बीमारी नहीं होगी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे क्या? अगर मान लीजिए कुछ अगर टूटा हुआ लगता है तो हम फिर एक्सरे फिल्म प्रोवाइड करवा देते। तो ये सारी मांगे हैं हमारी, है ना, ये मांगे हमारी पूरी होना चाहिए। मैं अब आपको ही पकड़ूंगा, आप क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना। शुभ नाम क्या लिखते हो? अंकित अलाव जी, है ना, हड्डी रोग विशेष। ठीक है, चलो। ठीक है, धन्यवाद। सर, हम
सर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर ज्ञापन देने पहुंचे हैं कई समस्याओं को लेकर, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये है डॉक्टर के अलावा ऑर्थोपेडिक सर्जन, जैसे कि ओपीडी कक्ष के लेकर इन लोगों को आपत्ति थी तो वो पूरी कर दी जाएगी। नाम अभी नाम कुछ प्लेटें छपाने के लिए दी है, डॉक्टर का नाम मेंशन किया है, डॉक्टर का टाइमिंग मेंशन किया है। सोनोग्राफी वाले डॉक्टर आ गए हैं तो सोनोग्राफी का जो रोस्टर है वो भी लगा दिया जाएगा और एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर भी अवेलेबल है और शासन से हम और मांग करेंगे कि एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर और उपलब्ध करवाएं ताकि गंभीर पेशेंट को रिफर न करने की आवश्यकता पड़े। सर, कई बार यहाँ पर हॉस्पिटल में के मामले सामने आते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी एम्बुलेंस की जगह प्राइवेट एम्बुलेंस भेजे जाते हैं बाहर हॉस्पिटल में। सर, ये क्या कितना सच? ये सच नहीं है, ये बेसिकली पेशेंट के ऊपर निर्भर होता है। पेशेंट को हम 108 एम्बुलेंस द्वारा ही भिजवाते हैं, लेकिन कई बार एम्बुलेंस अगर अवेलेबल नहीं हो पाती है, कई बार लेट हो पाती है, तो फिर प्राइवेट व्यवस्था वो लोग खुद करते हैं। कल का ही ताज़ा मामला है सर, सरकारी एम्बुलेंस यहाँ पर रखी हुई थी और एक प्राइवेट एम्बुलेंस है उसको बाहर भेजा गया है। तो उसके बारे में तो मुझे थोड़ा पता नहीं है, मैं कंफर्म करूँगा फिर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा।